तो फ्लिपकार्ट ने एक नया अपडेट किया है जो कि स्मार्ट फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रिजनेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेलर्स आफ्टर स्मार्ट डिबोर्डिंग। सो जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट फुलफिलमेंट होता है उसमें फ्लिपकार्ट ने अब उसको डिबोर्डिंग करना चालू कर दिया है, यानी जिन सेलर्स के पास वो है उनसे वो हटाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट फ्लिपकार्ट वी आर ट्राई टू गिव ए प्लेटफॉर्म दैट एनरिच योर सेलिंग एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन reap maximum benefit. With this motive we have decided to discontinue the smart fulfillment process. So smart fulfillment जो होता था उसको फ्लिपकार्ट ने डिसकंटिन्यू करना चालू कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्मार्ट फुलफिलमेंट होता क्या है। तो स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर आप फ्लिपकार्ट के एफ एश्योर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके प्रोडक्ट पे एफ एश्योर्ड का बैच आ जाता था। पहले इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, लेकिन अब इसके लिए फ्लिपकार्ट ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। स्मार्ट फुलफिलमेंट इंट्रोल करने के लिए आपको इस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हो। अगर आप पुराने सेलर हो तो ये आपके लिए क्राइटेरिया है, और अगर आप एक नए सेलर हो तो ये आपके लिए क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आपको वीक ऑफ नहीं लेना है, 7 दिन काम करना है, और नहीं तो आपको अपने प्रोडक्ट को मल्टी जोनल में रखना है। यहाँ भी नए सेलर्स के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, 7 दिन आपको काम करना है। और अगर आप चाहते हो तो एक ऑप्शन और है आपके पास, आप अपने प्रोडक्ट को मल्टी जोनल में यानी फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के अंदर रख सकते हो। दूसरा चीज़ है आरटीडी ब्रीच। आरटीडी ब्रीच मतलब आपका 30 दिन के अंदर 0.85% से नीचे होना चाहिए, और नए सेलर्स के लिए भी यहाँ पे 1% से नीचे होना चाहिए 90 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीडी ब्रीच आपका 90 दिन के अंदर 1% से कम होना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन रेट भी आपका 15% से 0.15% से कम होना चाहिए 30 दिन के अंदर, अगर आप एक पुराने सेलर हो। अगर आप एक नए सेलर हो तो आपके लिए भी क्राइटेरिया सेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलर कैंसिलेशन शुड बी लेस देन 0.15% इन लास्ट 90 डेज़। तो 90 डेज़ के अंदर जो आपका सेलर कैंसिलेशन रेट है वो 0.15% होना चाहिए 90 दिन के अंदर। इसी तरीके से री-अटेम्प्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हो। री-अटेम्प्ट शुड बी लेस देन 3% द लास्ट 30 डेज़। लास्ट 30 डेज़ के अंदर 3% से कम री-अटेम्प्ट रेट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नए सेलर हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3% से कम होना चाहिए लास्ट 90 डेज़ के अंदर। ये आपको यहाँ पे यूनिट सोल्ड में आपको यहाँ पे ओल्ड सेलर्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप नए सेलर हो तो आपको 50 यूनिट कम से कम सेल करना है, और नहीं तो आपका जो टोटल 50,000 का वैल्यू में सेल होना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख सकते हो दोनों के लिए क्राइटेरिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्टिंग लेवल क्राइटेरिया। लिस्टिंग लेवल पे क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि जो लिस्टिंग लेवल पे क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, द सेलर्स हैज़ टू मीट द अबव मेंशन सेलर्स लेवल मैट्रिक्स। तो पहला जो है वो प्रोक्यूरमेंट टाइप है, वो आपका एक्सप्रेस में होना चाहिए, मतलब आपकी सारी लिस्टिंग एक्सप्रेस के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि 24 आवर्स के अंदर आपको अपने लिस्टिंग को डिस्पैच करना है। इस मोड के अंदर आपको अपनी सारी लिस्टिंग को डालना है, मतलब इस लिस्टिंग को जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वो एक्सप्रेस के अंदर होनी चाहिए। आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, द रेटिंग शुड बी गुड, और देयर शुड बी मिनिमम रिटर्न कम से कम होना चाहिए, और योर कॉस्ट भी डूइंग बिजनेस विद फ्लिपकार्ट डायरेक्टली रिड्यूस। तो अभी तक क्या होता था, जो आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए अप्लाई करते थे तो आपको एक अलग से प्लेस लेना पड़ता था, आपको बहुत सारी मशीन्स खरीदनी पड़ती थी, थर्मल प्रिंटर मशीन होगी या फिर और भी बहुत सारी मशीन होगी, आपको अलग से उसके लिए प्लेस चाहिए होता, मैन पावर चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपकी घट जाएंगी। फ्लिपकार्ट ने इसलिए इसको चालू किया। तो यहाँ पे आप देख तो फ्लिपकार्ट ने जो मेंशन कर रखा है कि इससे आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ आपका जो रेंट, एडिशनल स्पेस का जो रेंट देना पड़ता था वो भी कम हो जाएगा, और इसके साथ सेविंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड फुलफिल योर ऑर्डर। जो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल करने के लिए करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें अब आपकी कम हो जाएंगी। अब अगर आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर पाते हो तभी आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर इनरोल कर पाओगे, नहीं तो आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर इनरोल नहीं कर पाओगे। पहले कोई भी सेलर स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर आसानी से इनरोल कर पाता था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हो, चाहे आप नए सेलर हो या पुराने सेलर हो, तभी आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर इनरोल कर पाओगे। अगर आप एफ एश्योर्ड चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट का नॉर्मल क्राइटेरिया पूरा करके भी एफ एश्योर्ड का